नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग बता दें कि पीएम की बचत की अपील 11 राज्यों में असर। त्रिपुरा में 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। आंध्र प्रदेश में सीएम का काफिला आधा होगा। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद पीएम बुधवार को केवल 2 गाड़ियों के साथ नजर आया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पीएम मोदी की बचत की अपील का असर 11 राज्यों में दिख रहा है। त्रिपुरा में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पेट्रोल बचाने और सरकारी खर्च कम करने के लिए अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है। पंजाब में गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी 4 पहिया वाहन से नहीं आएंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी हफ्ते में 1 दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। इससे पहले बुधवार को दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार में भी वीवीआईपी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। पीएम मोदी भी बुधवार को काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। आमतौर पर पीएम के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती थी। पीएम की अपील के बाद राज्यों में सरकार नेताओं के फैसले। ओडिशा सीएम ने काफिले में गाड़ियां घटाई। ओडिशा के सीएम बुधवार को घर के लिए निकले तो उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां ही थी। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने अपने काफिले की गाड़ियां घटा दी। उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 पुलिस की गाड़ी शामिल है। त्रिपुरा 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। त्रिपुरा सरकार ने खर्च और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी दफ्तरों में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों की साप्ताहिक ड्यूटी रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। हरियाणा सीएम ने काफिला घटाया, हफ्ते में 1 दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अपने सरकारी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब उनके काफिले में सिर्फ सुरक्षा के लिए जरूरी वाहन ही शामिल होंगे। सीएम ने यह भी तय किया है कि वे हफ्ते में 1 दिन कोई भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोग इस पोस्ट के माध्यम से देख ही सकते हैं। नायब सिंह सैनी का बयान। आंध्र प्रदेश सीएम के साथ अब पहले से आधा काफिला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है। अब जिला दौरे के दौरान उनके साथ पहले से आधी गाड़ियां ही चलेंगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, वीआईपी लोगों से भी सरकारी गाड़ियां का कम करने का इस्तेमाल करने और ज़रूरत होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। पंजाब हर बुधवार अधिकारी 4 पहिया से नहीं आएंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठने तय किया है कि हर बुधवार को हमारा कोई भी अधिकारी 4 पहिया वाहन से नहीं आएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सीएम भजन लाल ने अपने काफिले से आधी गाड़ियां हटाई। पीएम की अपील का असर। 5 कारों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे मंत्री। अधिकारियों ने भी निर्देश। दिल्ली आने के लिए स्टेट हैंगर जाते हुए सीएम भजन लाल शर्मा ने काफिले में केवल 5 गाड़ियां शामिल रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फिजूल खर्ची रोकने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा की एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने अपने स्वयं के सुरक्षा काफिले कारगेड में वाहनों की संख्या में भारी कटौती कर दी है। सीएम के काफिले में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित 14 से 16 गाड़ियां शामिल रहती है। बुधवार सुबह जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के लिए सांगनेर एयरपोर्ट रवाना हुए तो उनके काफिले का नजारा बदला हुआ था। लाभ लश्कर के साथ चलने वाले सीएम के साथ आज महज 5 गाड़ियां ही नजर आई। मंत्रियों, अफसरों ने भी दिया नसीहत। मुख्यमंत्री न केवल खुद के काफिले से गाड़ियां कम की, बल्कि प्रदेश के सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। अब सीएम के साथ केवल जरूरी सुरक्षा वाहन ही रहेंगे। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल केवल बेहद जरूरी होने पर ही किया जाए। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए इस्तेमाल पेश करने को कहा गया है। सीएम ने कहा, कई वर्षों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गाइडलाइन दी है, हम सभी मुख्यमंत्री उसे पूरा कर रहे हैं। हम सभी मंत्रियों ने निर्देश दिया है कि कम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतनी ही गाड़ियां सड़कों पर दिखेंगी। कम से कम कार्यक्रम कर रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट जाने के लिए 22 गोदाम पुलिया से गुजरता हुआ सीएम भजन लाल शर्मा का काफिला। आज जनता को जाम से मिलेगा
राहत। मुख्यमंत्री ने इस फैसला का सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ेगा। आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान बड़े काफिले की वजह से ट्रैफिक को काफी देर तक रोकना पड़ता था, जिससे जनता को परेशानी होती थी। अब काफिला छोटे होने से ट्रैफिक सुचारू रूप रखने में मदद मिलेगी और ईंधन की भी बड़ी बचत होगी। पीएम ने की थी 7 अपीलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद, तेलंगाना और बेडोदा गुजरात में जनसभाओं को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते देश की अर्थव्यवस्था और विदेश मुद्रा भंडार को मजबूत रखने के लिए जनता से 7 अपील की थी। इसमें पेट्रोल डीजल बचाना भी शामिल था। 10 मई को हैदराबाद में बीजेपी की रैली। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 अपीलें की। पहला अपील ईंधन की बचत, पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, इसके लिए अधिक से अधिक मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पुलिंग और इलेक्ट्रिक ईवी वाहनों का उपयोग करें। दूसरा अपील वर्क फ्रॉम होम। कोरोना काल की तरह कंपनियां और कर्मचारी यहाँ संभव हो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को प्राथमिकता दें, ताकि यात्रा और ईंधन के खर्चे घटे। तीसरा अपील सोना खरीदने से बचे मुद्रा नुकसान को रोकने के लिए आगामी 1 साल तक अनावश्यक सोना न खरीदें। चौथा अपील विदेशी यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग टालें। मध्य वर्ग से अपील है कि वे कम से कम 1 साल तक विदेश की छुट्टियां मनाने और विदेशों में डिस्टेंस वेडिंग की योजनाओं को टालें और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें। पांचवा अपील खाने के तेल की खपत कम करें। खाने के तेल के आयात पर खर्चे होने वाले विदेशी मुद्रा को बचाने और स्वास्थ्य के लिहाज से इसका सीमित उपयोग करें। छठा अपील यह था कि विदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। वोकल फॉर लोकल आंदोलन को मजबूत करने के लिए विदेशी ब्रांड्स के बजाय मेड इन इंडिया सामान खरीदें। और सातवां आखिरी अपील यह था कि प्राकृतिक खेती अपनाएं। किसानों से रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग अपनाने का पीएम मोदी ने आग्रह किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।